मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारी आने वाली संतान वह न कभी तो बोलेगी और न ही हंसेगी। तुम्हारा राज्य भी उसकी चुप्पी के बोझ तले टूट जाएगा। एक समय की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी माधवी रहते थे। वे बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर एक बच्चा आने वाला था। परंतु उनके राज्य से निकाली गई एक दुष्ट चुड़ैल ने रानी को श्राप दे दिया। रानी माधवी अपने कक्ष में थी, तभी एक दुष्ट चुड़ैल गुस्से में प्रवेश करती है। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। माधवी, तुमने मुझे इस राज्य से निकाल दिया क्योंकि मैं अपने तरीके से जीवन जीती थी। तुमने मेरी साधना स्थल को नष्ट करवा दिया और मेरे अधिकार छीन लिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे श्राप का क्या असर होता है। तुमने निर्दोष बच्चों को अपने काले जादू से मार डाला। तुम्हारी क्रूरता ने पूरे राज्य को भय में डाल दिया। एक रानी के रूप में मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। तुम्हें इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं था। रक्षा? तुमने मुझे न्याय नहीं दिया। अब देखो, तुम्हारी आने वाली संतान को मेरी सजा मिलेगी। वह न कभी बोलेंगे, न कभी हंसेंगे। तुम्हारा राज्य भी उसकी चुप्पी के बोझ तले टूट जाएगा। नहीं, तुम कितनी नीच हो। एक निर्दोष बच्चे को श्राप देकर तुमने अपना पाप और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। याद रखना, तुम्हारी यह क्रूरता एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। चुड़ैल एक जोरदार ठहाका लगाकर महल से गायब हो गई। रानी घुटनों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी संतान ने क्या पाप किया है जो उसे यह श्राप मिला? मुझे क्यों नहीं इसकी सजा दी? मेरी बच्ची को बचा लो। संदेशवाहक दौड़कर राजा वीरेंद्र को इस घटना की सूचना देता है। राजा वीरेंद्र और रानी माधवी शोक में चले जाते हैं। रानी रो रही होती है और राजा चिंतित होकर कमरे में चक्कर लगा रहे थे। महाराज, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस चुड़ैल को राज्य से न निकालती तो हमारे बच्चे पर यह श्राप नहीं लगता। यह मेरा ही अपराध है। नहीं माधवी, ये तुम्हारा दोष नहीं है। उस दुष्ट चुड़ैल ने अपनी क्रूरता दिखाई है, पर मैं वचन देता हूँ इस श्राप को तोड़ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 7 समुंदर पार क्यों ना जाना पड़े। लेकिन तब तक हमारे बच्चे, वह ना तो बोल सकती है, ना ही हंस सकती है। उसकी यह चुप्पी मेरी आत्मा को जलाएगी। माधवी, हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। मैं हर ज्ञानी, हर साधु और हर तांत्रिक से मिलूंगा। हम अपनी बेटी को उसकी मुस्कान और आवाज वापस दिलाएंगे। क्या सचमुच महाराज? क्या ऐसा दिन आएगा जब हमारा बच्चा हंसेगा और माता पिता कहकर हमें पुकारेगा? आएगा माधवी, वो दिन जरूर आएगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा, ये राजा का वचन है। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। समय बीतता है और रानी ने एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया जिसका नाम आराध्या रखा गया। लेकिन श्राप के कारण वह न तो बोलती थी और न ही हंसती थी। पूरे राज्य में उदासी छा गई क्योंकि राजकुमारी राज्य की इकलौती उत्तराधिकारी थी। देखते ही देखते आराध्या 18 साल की हो गई। राजा वीरेंद्र सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रानी माधवी उदासी से उन्हें देख रही थी। राजकुमारी